गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओम साई इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ नाउन को। इससे पहले वाले क्लास में आपको मैंने नाउन की 2 वीडियो दे रखी हैं और उन 2 वीडियो को आप देखोगे तो जाके आपका कंप्लीट होगा नाउन, और नाउन की तमाम समस्याएं जो है आपके सॉल्व होंगे। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो का पहला जो नाउन का पार्ट्स है और उसके बाद का नाउन है, उस दोनों ही नाउन के वीडियो को आपको देखना है, तो जाके आपको समझ में आएंगे। चलिए बात हम लोग करते हैं, आज प्रॉपर नाउन का बात करेंगे। क्या इंपॉर्टेंस है प्रॉपर नाउन का, आखिर हम क्यों पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन, क्यों पढ़ते हैं, आखिर ये प्रॉपर नाउन होता क्या है। तो प्रॉपर नाउन के लिए हम आज जानेंगे कि प्रॉपर नाउन है क्या। तो मैंने डिफिनेशन लिखा, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर नेम ऑफ समथिंग। एग्जाम्पल में हम क्या डाल सकते हैं, जैसे मैंने डाला कृतिका, ये कृतिका एक नाम हुआ। कृतिका आप समझ सकते हैं यह एक लड़की का नाम हुआ, और लड़की के नाम तो बहुत होते हैं। तो कृतिका डाला, मैंने दिल्ली डाल दिया, मैं मोतिहारी डाल रहा हूं, यह भी एक नाम है। हमने कहा रतन, हमने कहा गंगा, ये क्या है, ये क्या है, ये नेम ऑफ समथिंग्स है, ये किसी न किसी चीज का नाम है, और उस नाम को हम खास अंदाजों से जानते हैं, उसी को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। अगर मैं प्रॉपर नाउन पढ़ रहा हूं तो एग्जाम से रिलेटेड इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, हम क्वेश्चन पर काम करते हैं। तो चलिए आज हम लोग 3-4 क्वेश्चन को देखते हैं, और पहला क्वेश्चन मैं डाल रहा हूं जिसको आपको देखना है, समझना है, तो जाके आपको क्लियर हो पाएगा कि आखिर इंपॉर्टेंस प्रॉपर नाउन के हैं क्या। तो चलो हम टाइम ना वेस्ट करें, काम करते हैं। चलिए 1 नंबर में मैंने लिखा, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। दूसरा मैंने कहा, एन इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। तीसरा मैंने लिखा, द इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। चौथा मैं लिख रहा हूं, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। ये 4 क्वेश्चन है आपके सामने, ये 4 क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन अगले बार में देखेंगे, उस दूसरे बार में देखेंगे। पहले हम 4 क्वेश्चन को हम राइट करते हैं और देखेंगे इसमें से कौन सा राइट है। तो स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले इसको राइट और रॉन्ग करने से पहले आपको सबसे पहले इनके रूल पर काम करना पड़ेगा कि इनके रूल होते क्या क्या है। तो चलिए रूल पर हम काम करते हैं। पहला रूल क्या कहता है कि प्रॉपर नाउन शुड बी रिटन, प्रॉपर नाउन शुड बी रिटन कैपिटल लेटर। मैंने लिखा प्रॉपर नाउन शुड बी रिटन कैपिटल लेटर, विद लिख सकते हैं, विद कैपिटल लेटर। ये फैक्ट नंबर क्या हुआ, इसको हम बोलते हैं फैक्ट। क्या बोलेंगे, फैक्ट। इस फैक्ट के जरिए आप इस चारों सेंटेंस में से राइट और रॉन्ग को देखना, किस में से चारों में से कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है। चलिए इस रूल पे काम करते हैं। तो हमारा इसमें कौन कौन सा कैपिटल लेटर है, इंडिया का फर्स्ट लेटर आई क्या है, कैपिटल है। बोलो, एन इंडिया का फर्स्ट लेटर आई, ये भी। तो आप देखेंगे कि तीनों में ही मैंने कैपिटल लेटर का यूज किया है। इसका ये मतलब नहीं है कि तीनों के तीनों राइट है। अब आप दूसरा इसके फैक्ट पर ध्यान देना। इसका दूसरा फैक्ट क्या कहता है, जनरली
जनरली आर्टिकल शुड नॉट बी यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। आपने दूसरा रूल क्या देखा कि आर्टिकल का यूज जनरली प्रायः आर्टिकल शुड नॉट बी यूज्ड, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना चाहिए बिफोर प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब आप देखो इन चारों सेंटेंस में यहां आर्टिकल है, यहां आर्टिकल है, तो बोलो पहला तो ये रॉन्ग ही कर दिया आपने, दूसरा इसको भी आपने रॉन्ग कर दिया, एन लगाया इंडिया के पहले, और चौथा देखो इस इंडिया की शुरुआत कौन सी आई से हो रही है? स्मॉल आई से हो रही है। क्या राइट है? राइट है? नहीं, ये रॉन्ग हो जाएंगे, ये भी आपके रॉन्ग हो गए। यानी आप कह सकते हो कि पहला वाला सेंटेंस हमारा राइट है, क्योंकि पहले वाले सेंटेंस का फर्स्ट लेटर आई जो है वो क्या है? कैपिटल लेटर है, इसलिए यह सेंटेंस क्या हो गया? राइट हो गया। अब आप देखोगे अगला फैक्ट क्या कहता है। अगला फैक्ट ये कहता है कि हमेशा प्रॉपर नाउन इज सिंगुलर एंड always takes singular verb। अब आप देखना इस चारों सेंटेंस को मैं अगर हटा दूं और इन चारों सेंटेंस के बाद मैं अगर एक सेंटेंस और लिखूं कि इंडिया आर गुड कंट्री, दूसरा मैंने लिखा इंडिया इज गुड कंट्री, हमने यहां ये लगाया। अब आपको दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, दोनों में कौन सा राइट करोगे? तो हम जब फैक्ट पर ध्यान देंगे कि प्रॉपर नाउन इज सिंगुलर, प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है एंड ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, और हमेशा अपने बाद क्या रखता है? तो सिंगुलर वर्ब को रखता है। इस फैक्ट के जरिए हमारा नीचे वाला सेंटेंस क्या हो गया? राइट हो गया, और ऊपर वाला सेंटेंस क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहे हैं फैक्ट क्या होते हैं और रूल क्या होते हैं। कुछ बातें होती हैं जिनको आपको जानना जरूरी है, और उन्हीं के बदौलत आप किसी एग्जाम के क्वेश्चन को देख सकते हो, टच कर सकते हो और जान भी सकते हो कि क्यों इंपॉर्टेंस माना जाता है प्रॉपर नाउन को, इसी को लेके माना जाता है। अब आप देखना दो तीन एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं। तो दो तीन एग्जाम्पल को हम जब देखते हैं उसमें हमको और भी स्पष्ट होगा। कुछ क्वेश्चन को और लिए चलते हैं। जैसे मैंने कहा इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट, एक क्वेश्चन है। मैंने कहा द इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट, मैंने कहा द इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट। चौथा क्वेश्चन है द इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट, द इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट। अब आप देख रहे हो पहला इंडिया का फर्स्ट लेटर क्या है? कैपिटल है। दूसरा इंडिया का फर्स्ट लेटर क्या है? कैपिटल है, लेकिन इसके पहले क्या है? आर्टिकल है। तीसरे के पहले भी आर्टिकल है, लेकिन इसके साथ क्या है? आर है। इनके साथ क्या है? इज है। तो स्टूडेंट्स आपको एक कॉन्सेप्ट से गुजरना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर मैं बोलूं ये एक प्लेस नेम है, तो प्लेस नेम की चर्चा आप कैसे करते हो? ये और सब नेम तो है नहीं,
हम प्लेस नेम, इंडिया एक प्लेस नेम है, एक जगह का नाम है, स्थान का नाम है। तो हम प्लेस नेम को हम किस एंगल से देखते हैं? इसको जो है हम दो एंगल से देखते हैं। एक तो सिंपल प्लेस को शो करेगा, किसको शो करेगा? प्लेस को शो करेगा। और दूसरा जो है, अगर तुम्हें गेम्स एंड स्पोर्ट्स को शो करता हो, खेल कूद को शो करता हो, किसको शो करता हो? बैटल को शो करता हो। किसको शो करता हो? बैटल को शो करता हो, वार को शो करता हो। तो याद रखना, यहां पर जो है तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। तुमने जो आज से पहले पढ़ा है कि प्रॉपर नाउन इज सिंगुलर और इट गेट्स ओनली सिंगुलर वर्ब, यहां पे कॉन्सेप्ट वो रॉन्ग हो जाएगा और तुम्हें उस कॉन्सेप्ट को बदलना पड़ेगा। तो बदलना कैसे पड़ेगा? उसके लिए एक फैक्ट लिखते हैं। फैक्ट क्या कहता है? इफ अ प्लेस नेम सोच वार, अगर कोई प्लेस नेम वार को शो करता है, बैटल को शो करता है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स को शो करता है, देयर आर्टिकल THE, मैं इसको हटा रहा हूं। देयर आर्टिकल THE is used before and the place name becomes plural, and place name becomes plural and also takes plural verb। दिखाई दे रहे हैं ना? यहां तक भी दिखाई दे रहे हैं ना? प्लूरल वर्ब। यानी आपने कहा कि अगर किसी स्थान का नाम वार को शो करता हो, युद्ध को शो करता हो, खेल कूद को शो करता हो, तो वहां आर्टिकल THE के प्रयोग किए जाते हैं और वह प्लेस नेम प्लूरल के हिसाब से चलता है, प्लूरल हो जाता है। और वह प्लूरल जब हो जाता है तो अपने साथ आने वाले वर्ब को भी वो क्या कर लेगा? प्लूरल ही बना लेगा। अब चलो स्टूडेंट्स, आप रुको नहीं, इसको देखो ये क्या कहता है। इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट, बोलो रॉन्ग की राइट, रॉन्ग हो जाएंगे ना? क्यों? क्योंकि इसके पहले आर्टिकल THE नहीं लगाया गया है। अब आप दूसरे को देखेंगे, द इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट। अब बताओ, द इंडिया लगा दिया, खेल कूद वाली बात हो रही है, इसने इज लगाया, बोलो राइट है कि रॉन्ग है? बोलो रॉन्ग हो गए ना? बोलो तीसरा कॉन्सेप्ट पे आओ, द इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट, बोलो राइट है कि नहीं है? राइट है ना? तीसरे सेंटेंस, चौथे सेंटेंस को देखना, इंडिया का फर्स्ट लेटर आई स्मॉल है, यानी कि यह क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। अब आप देखना, इसको बैठना नहीं है, मेरे साथ अगर बैठे हो, अगर ओम साई इंग्लिश यूट्यूब चैनल में बैठे हो तो ऐसे नहीं बैठो, कॉपी और कलम लेके बैठो ताकि तुम स्पष्ट कर सको इसको। कॉपी करो। अब देखेंगे एक और कॉन्सेप्ट है और फैक्ट है, उस पर काम करेंगे। फैक्ट क्या कहता है? फैक्ट क्या कहता है कि जनरली study subject is singular and gets and takes always singular verb। एक कॉन्सेप्ट हुआ। हमने कहा कि कोई भी पढ़ने वाले विषय हमेशा कौन से नंबर में आते हैं? सिंगुलर नंबर में आते हैं। और वर्ब कैसा लेते हैं? सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। जैसे आपने कह दिया
हिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब आप देखना है हिस्ट्री, यहां पे हिस्ट्री एक सब्जेक्ट का नाम है। सब्जेक्ट को आपने क्या बोला, सिंगुलर बोला, इज को सिंगुलर लगाया, ठीक है। हमने कहा फिजिक्स इज इजी, आपने बोला फिजिक्स इज इजी, बोलो फिजिक्स क्या है, नेम ऑफ सब्जेक्ट है, इसलिए तुमने क्या लगाया, सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर सब्जेक्ट लगाया। चलो ये भी हो गया। हम लोग इसके आगे चलते हैं, लेकिन ये कहता है बट यहां पर देखना स्टूडेंट्स, यहां पे देखना है बट कहता है कि इफ ए स्टडी सब्जेक्ट shows name of person their verb should be used plural and subject is understood plural also article is used before there। हमने कहा कि अगर सब्जेक्ट का नाम किसी व्यक्ति को शो करता हो, किसको शो करता हो, किसी व्यक्ति को शो करता हो, तो वहां पर आप उस सब्जेक्ट को प्लूरल मानेंगे और क्या करेंगे, प्लूरल मानते हुए उसमें आने वाले वर्ब को भी प्लूरल ही बनाने पड़ेंगे। जैसे जब मैं एग्जांपल आपको दूं, हमने कहा द फिजिक्स ऑफ H.C. वर्मा इज वेरी इजी। दूसरे नंबर में मैंने बोला फिजिक्स ऑफ H.C. वर्मा आर वेरी इजी। तीसरा मैंने बोला द फिजिक्स ऑफ H.C. वर्मा आर वेरी इजी। चौथा मैंने बोला नहीं, तीन ही देखते हैं। अब आप तीनों में से राइट और रॉन्ग को देखो। रूल क्या कहता है कि अगर स्टडी सब्जेक्ट क्या हो, किसी व्यक्ति को शो करे, तो आने वाला वर्ब क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, और साथ साथ उसमें क्या लगाए जाते हैं, आर्टिकल THE का यूज किया जाता है। बोलो स्टूडेंट कौन सा राइट होना चाहिए? ये द फिजिक्स है ऑफ H.C. वर्मा है। H.C. वर्मा कौन है? एक पर्सन है ना, बोलो, यानी यह H.C. वर्मा फिजिक्स से संबंध रखते हैं, और यहां पर क्या लग गया, इज का यूज हो गया, इसलिए ये वाला एग्जाम्पल रॉन्ग हो जाएगा। फिजिक्स ऑफ H.C. वर्मा आर वेरी इजी, ये वाला रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि यहां आर्टिकल नहीं किए गए हैं। अब आप देखो नीचे वाले सेंटेंस को, ये द फिजिक्स ऑफ H.C. वर्मा आर वेरी इजी, यानी फिजिक्स के पहले आपने आर्टिकल भी लगाया, आपने इस फिजिक्स को प्लूरल मान लिया, तो आपने यहां प्लूरल वर्ब का यूज कर दिया, यानी अकॉर्डिंग टू दिस रूल दिस वन इज राइट, दिस वन इज राइट। इसको समझना है, इसको जल्दी बैठो नहीं, स्टार्ट हो गए। अब आप देखना, मैंने लिखा है एक लास्ट रूल है, इस रूल को जानना बहुत जरूरी है, ताकि रूल को नहीं देखेंगे तो अगले दिन फंस ना जाए, उसको लेके जो है
मैं आपको ये नियम दे रहा हूं, जरा देखना। मैंने कहा इफ अ प्रोनाउन कंपेयर्स विद प्रॉपर नाउन, अगर किसी प्रोनाउन की तुलना किसी प्रॉपर नाउन से कर दी जाए, सपोज करो यहां सब्जेक्ट है और यहां वर्ब तो होगा ही होगा, और यहां क्या दिया जाए, कोई प्रॉपर नाउन दे दिया जाए, कोई प्रॉपर नाउन दे दिया जाए। याद रखना चाहिए वो प्रॉपर नाउन फेमस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फेमस होना चाहिए, यानी सब्जेक्ट वर्ब प्रॉपर नाउन। ठीक है, और फिर जाके क्या करेंगे, तो हम इस पर एक एग्जांपल लिखते हैं। जैसे मैंने कहा इस जगह पर कोई ना कोई प्रोनाउन नहीं आएगा, तो मैंने क्या किया, ही, इसके जगह पर इज लिख दिया। अब प्रॉपर नाउन क्या है, तो प्रॉपर नाउन कोई फेमस पर्सन, जैसे हमने कहा एमएस धोनी, एमएस धोनी, मैंने कहा ही इज एमएस धोनी ऑफ दिस टीम। अब आप देखना, मैंने कहा एमएस धोनी, आपको पता है कि दुनिया का कोई भी प्रॉपर नाउन अपने आप में खास होता है, वह अकेला होता है। लेकिन आपको यह भी पता है कि वह प्रॉपर नाउन खास तो होता है, लेकिन उसके जो क्वालिटी होते हैं उस क्वालिटी को कोई भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है। तो आपको देखना है यहां पर जब मैं एक फेमस आदमी से तुलना करूं तो ठीक इसके पहले आपको क्या करना है, THE लगाना है। ही इज द एमएस धोनी ऑफ दिस टीम, यानी वह एमएस धोनी तो नहीं है, लेकिन एमएस धोनी का गुण उसमें जरूर है। लंबे लंबे छक्के तो जरूर मारता है, वह लास्ट बॉल पे सिक्स मारता है, उसमें उतनी काबिलियत है, लेकिन एमएस धोनी वो है नहीं, उसके गुण है। तो गुण के हिसाब से यानी कि तुलना किया जाता है, तो तुलना किसी के मेरिट से ही होती है ना, गुण से ही होती है। इसलिए यहां पर जब प्रोनाउन की तुलना ऐसा किया जाए तो उस प्रॉपर नाउन के पहले क्या लगाए, तो इसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं, THE लगाते हैं। और ये आपके लास्ट हो गए प्रॉपर नाउन के सारे यूजों को मैंने बताया। मैं स्टूडेंट से एक एडवाइस देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो को देखो तो देखो नहीं, कॉपी और कलम लेके बैठो, मेंटेन करो, ताकि तुम्हें यह नाउन जो है ना, प्रॉपर नाउन जो है, कॉमन नाउन जो है, वो परेशान करने वाला है। तो अगला दिन तुम परेशान हो उससे पहले जो है तुम इसको कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्ट को बना लो और अपने आप पे कमांड करो, तो जाके ये कंप्लीट तुम्हारा होगा। और मेरे इस यूट्यूब चैनल को क्या करो, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब भी जरूर करो। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग इस वीडियो के बाद।